अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची के आज हम उस टाउन में आप पहुंचे हैं। आखिर क्यों की टीम उस टाउन में आप पहुंची है जो टाउन कराची में बड़ी ही अहमियत का हामिल है। सारी दुनिया में मशहूर इस टाउन का नाम है। मैं बात कर रहा हूं लियारी टाउन की। सारी दुनिया इस नाम से वाकिफ़ है और ये कराची का बड़ा मशहूर टाउन है और अहमियत का हामिल टाउन इसलिए भी है क्योंकि लियारी टाउन में इस वक्त टाउन चेयरमैन जिस सियासी जमात से हैं उसी सियासी जमात की बल्दियात में भी हुकूमत है और सूबे में भी हुकूमत है। तो यकीनी तौर पर इस टाउन के लोग चाहते हैं कि उनके काम ज़्यादा से ज़्यादा हों, बेहतर से बेहतर हों। लियारी टाउन में इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे कितना काम करवा रहे हैं, लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। 13 यूसीज़ पर मुश्तमिल यह टाउन, किस यूसी की क्या सूरत हाल है, वह क्या हो रहा है और इस साल टाउन के लोग वहाँ टाउन इंतज़ामिया क्या करने जा रही है, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। आप इस इलाके के कितने पुराने रिहायशी हैं? शुरू से यहीं रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, यूसी 6 है ये? मेरे ख्याल में यूसी 6 ही है। आपके इलाके का जो गुल मोहम्मद लेन है, यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? बल्दियाती मसला? ये पानी का मसला है और इलेक्ट्रिक का मसला है, गैस का मसला है। अब गैस इलेक्ट्रिक तो वो टाउन चेयरमैन हल नहीं कर सकता, उसके जो हाथ में है ना वो सेवरेज है, पानी है। सेवरेज का मसला भी है। अच्छा, हाँ, सब मसले तो बहुत सारे हैं। एजुकेशन का मसला है। एजुकेशन का तो 46 स्कूल हैं टाउन में। टाउन चेयरमैन साहब कह रहे हैं सब चल रहे हैं। वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई नहीं हो रही है? नहीं, इतना अंतर नहीं है। अच्छा, जाके हाँ। हाजिर लगा के चले जाते हैं टीचर जो होते हैं। हाँ। हाँ। एक दो वहाँ पर स्कूलों में होते हैं अक्सर। अच्छा, हाँ। जैसे कौन से स्कूल आपके जहन में? वो जितने भी जी अलाना है, चाकीवाड़ा है, वो SM है, क्या है इस तरह तकरीबन है यहाँ पर। हाँ। जैसे लियारी है उसमें भी मसला है और सीरेज का भी मसला है। यहाँ पे पानी जमा होता है, रोडों का मसला हल नहीं हो रहा है। सेवरेज का मसला बड़ा है। हाँ, सेवरेज का मसला आप देखें ना, मस्जिद है नागमान मस्जिद है, हाँ। ट्रांसपोर्टर है, दुकानें, हाँ। मगर लोग यहाँ पे परेशान है। पानी जो है हर वक्त जमा रहता है। हाँ। ये सीरेज का मसला खुलता ही नहीं, हल होता ही नहीं है इसमें। दूसरा ये सब चेक कर सकते हो। हाँ। बंदे सब इसी बात में परेशान है कि पानी का मसला कैसे। आप देख रहे हैं ना, सारा पानी ये पूरा रोड सेवरेज से भरा हुआ है। हाँ, पूरा भरा हुआ है, भर जाता है। एक पूरा। साल से ज़्यादा हो गया टाउन इंतज़ामिया को आए हुए। इन्होंने पिछले साल में जो दिसंबर तक ख़त्म हुआ 2024, सेवरेज की कोई लाइन डाली, कोई अच्छा काम किया जो जहन में है? बिल्कुल, सेवरेज के लेने भी इन्होंने डाला है, गैस का लेने भी इन्होंने डाला है, काम भी इन्होंने किया है, मगर ये मसला हल नहीं हो रहा। ये मसला ये है कि इन्होंने काम तो करके गए मगर उसमें अमल नहीं है। अभी आप देखें ना, रोडों का कंडीशन देखे, ज़्यादातर पानी का मसला यहाँ पे है। सिर्फ इतने पानी आ जाता है। मीठा पानी पीने का नहीं आता है? मीठा पानी का वो भी बहुत कम आता है। कम जैसे आता है। कुछ इलाकों में 2 दिन के बाद आता है, 1 दिन के बाद आता है। आपके पास? हमारे पास तो हफ्ता नहीं आता है, 4 दिन 3 दिन अचानक आ जाता है, फिर पानी का मसला तो होता वही है। लोगों ने बोरिंग्स कराई हुई हैं। बोरिंग कराए सुबह और मस्जिद लेने मार रहे हैं, फिर भी पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। हाँ। गंदगी बहुत है। तो देखो, आप देखो दुकानें, यहाँ गंदगी है, सफाई नहीं है, सारे मसले जो है ये गंदगी में है। अच्छा सर, आप यहाँ दुकान लेके बैठे हैं। टाउन जो है वो एक ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस लेता है। देखो, ये मसला आपसे टाउन अभी तक कोई फीस ले रहा है किसी भी किस्म की? फीस लेते हैं और तरीके से, हमें बिल्लों से लेते हैं, पानी से लेते हैं। नहीं, टाउन बराह रास्त कोई फीस ले रहा है नहीं, आपसे? नहीं, फीस नहीं ले रहा। रहे, बिल्कुल। कोई फीस नहीं है? बिल्कुल फीस नहीं है। अगर कोई फीस लगाएं वो आपके ऊपर छोटी मोटी, तो दुकानदार तैयार होंगे उसे देने में? अभी आप दुकानदार से सबसे मालूम करें तो हाँ। जाहिर बात है तैयार होंगे। जब टाउन आएगी समझाएगी एक बात, समझाएंगी बात, तो हम सब तैयार हो जाएंगे, इसका कोई मसला। ठीक है जनाब अली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियारी में भी जो सबसे बड़ा मसला नज़र आता है वो सीवरेज सिस्टम का नज़र आता है। उसकी वजह यही है कि यहाँ की जो सीवरेज की लाइनें हैं वो इंतहाई बोसीदा और इंतहाई पुरानी हो चुकी हैं। जा बजा आपको सड़कों पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ दिखाई देगा। रही बात गैस बिजली की, तो ये मामला यकीनी तौर पर टाउन इंतज़ामिया के बराह रास्त दस्तरस में नहीं होता है, मगर उस हवाले से भी कोशिश करना उनकी ज़िम्मेदारी तो बनती है। किस यूसी में इस वक्त लियारी की कौन सा मसला लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है और साल 2025 में कराची की कौन सी यूसी के लोग
लियारी की कौन सी यूसी के रिहायशी अपने टाउन से क्या चाहते हैं, ये लोगों से बात कर रहे हैं। इस साल क्या चाहिए सर आपको टाउन से, अपने इलाके के लिए? सफाई चाहिए और सुथराई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है सर। लियारी में बंदा आए उसका दिल खुश होना चाहिए कि हाँ, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। साफ सुथरी सड़क नजर आए, कोई बिल्कुल। पार्क नजर ये आए। चीज़ नहीं है, सफाई गंदगी ज्यादा है। गंदगी बहुत ज्यादा, हाँ, इसकी सिवरेज- वजह क्या है? सिवरेज छोटा डाला, पेप डाला, लोगों ने पेप छोटा डाल दिया है। पेप बड़ा नहीं है, छोटा वाला है, पेप है, बड़ा नहीं है। बस ये चीज़ चल रहा है इन लोगों का। अच्छा। सही काम नहीं हुआ है। आपके इलाके, आपका कौन सा इलाका है लियारी में? गुल मोहम्मद ले गुल मोहम्मद। आपका यूसी चेयरमैन कहाँ है, हम लोग जानते हैं उसे? नहीं जानते कहाँ है, कभी मिलने आए वो आपसे? कभी मिला ही नहीं है। अगर आपकी यूसी में, हाँ। मिसाल दे रहा हूँ, हाँ मोहल्ले का गटर भर जाए, हाँ, मोहल्ले में कोई गटर का ढकना गायब हो जाए, तो आप किससे बोलते हैं जाकर? टाउन में जो टाउन में यूसी में जाते हालांकि हैं। जाना तो आपको यूसी में चाहिए ना। अगर टाउन में जाते क्या करें? काउंसलर साहब कभी मिलते हैं? अभी जिंदगी में नहीं है, कोसर जिंदगी में नहीं है। अच्छा। जिंदगी में नहीं है उनके लिए कोसर ना कोसर ना कोई आया, कोई नहीं आया। आप ये चाहते हैं इस साल आपको टाउन जो है वो सफाई सुथराई दे दे? बस ये चीज़ चाहिए। ठीक है, बुनियादी हक है ये हर शहरी का बुनियादी हक है, उसे साफ सुथरा सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए। तो इस वक्त सेवरेज का पानी सड़क के ऊपर दिखा रहा हूँ, जिससे बुरी तरह ये पूरी सड़क मुतासिर हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा जा बजा गड्ढे पड़ गए हैं सड़क पर। ये एंड टाउन ऑफिस के बराबर वाली गली है जहाँ पर ये सेवरेज का पानी भरा हुआ है और उस पानी ने पूरी सड़क को तोड़ दिया। हम कराची वाले ये शिकायत तो करते हैं कि जनाब सड़कें बनाकर दे दी जाएं, और हमने देखा कि फिर लोगों के प्रेशर में आकर टाउन है या यूसी है वो कोई गली बना देती है, कोई छोटी सी सड़क बना देती है, मगर चंद हफ्तों के बाद या बहुत हुआ तो चंद महीनों के बाद वो पूरी सड़क टूट फूट का शिकार हो जाती है, महज इसलिए कि उसके नीचे जो सीवरेज की लाइंस हैं वो इंतहाई बोसीदा है, और जब सीवरेज का पानी उस सड़क पर आता है तो वो करोड़ों रुपए मालियत की सड़क चंद हफ्तों में सीवरेज की नज़र हो जाती है। पूरे लियारी में रिक्शा चलाते हो, सारे लियारी को जानते होगे अच्छे तरीके से, हर इलाके को। सबसे ख़राब इलाका कौन सा है लियारी का, जहाँ पर रक्षा जाए तो फिर रक्षे में ही काम निकल आएगा? कड़ा मार्केट, हाँ। अवली मार्केट, नहीं ये दोनों ऐसे ही है। अच्छा, इनको जो है ना खुदाई करके जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया। फिर ऊपर जो है ना माल वाल नहीं डाला है। हाँ। ताकि रोड जो है ना पहले बेहतर थे, जब खुदाई की है उसके बाद जो है ना रोड खुदाई की क्यों थी? कौन सी लाइन डाल रहे थे? गैस के लाइन डाल रहे थे। हाँ। उसके बाद जो है ना उसको ऐसे ही छोड़ दिए। कितने महीने हो गए? तकरीबन 3 महीने होने वाले, 3 से ऊपर हो गए मेरे ख्याल से। जी हाँ। और सीवरेज का निजाम सबसे ज्यादा कहाँ खराब है लियारी में? लिकाड़ा मार्केट, ली मार्केट, ये दोनों दोनों जगहों पे, हट्टा और दोनों ली जगहों पे। मार्केट। जी हाँ, हाँ। किसी गली में जाओ हाँ। तो कीचड़ ही कीचड़, रेंचो लेन से लेकर ली मार्केट टावर तक। अच्छा, अभी आप गाड़ी बनवानी है? जी, जी। ये सड़कों की वजह से या गाड़ी गिर गई? नहीं, सड़कों की वजह से गड्ढे हैं। हाँ। कहीं पे भी जाओ तो नाले जो है ना कटर जो है ना उबले हुए। दूसरी बात ये है कि जो है ना गलियों में जो है ना जाओ तो यही सारी गाड़ी उससे खराब हो जाती है। सबका जो है ना यही सूरत हाल है। पिछले एक साल के अंदर जी, जी। लियारी के अंदर कोई अच्छी सड़क बनी है? पिछले एक साल ये जो बिहार कॉलोनी वाला रोड था ये जो है ना सही बनी थी। चले, शुक्र है। उसको भी जो है ना खुदाई करके अग्रताज वाला, ये बिहार कॉलोनी वाला, मीरा नाके वाला रास्ता, उसको ये भी जो है खुदाई ना करके तोड़ अभी दिया। आप खुद जाएंगे देख लेना जो है ना किस सूरत हाल से जो है ना आवाम। ठीक है। ये जो है ना लियारी से लेकर कड़ा मार्केट। आप लियारी के रिहायशी हैं? जी, मैं कड़ा मार्केट का रहने वाला हूँ। ये हमारे लियारी पे पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है। हाँ। इसी में भर्ती करना या बल्दिया पे भर्ती डिसेबल लोगों का भी हक है जी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जी, डिसेबल अच्छा, ये टाउन ऑफिस है बराबर में? जी, जी। ये भी नौकरियां दे सकते हैं। आपने कभी यहाँ जाकर अर्जी लगाई है जी। नासिर करीम बलोच साहब को? वो बोल रहे हैं अभी तक कुछ भी नहीं है, सीएम ऐलान करेंगे फिर डिसेबलों को नौकरी मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताएं, अगर सड़क साफ सुथरी बनी हो फिर तो चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपके इलाके की सड़कें कैसी हैं? टूटा फूटा है। टूटा फूटा है? हाँ, नाला बंद है, सब बंद है। आपको अपने इलाके के लिए इस साल अपने टाउन से क्या चाहिए? बजट चाहिए किस काम के लिए? रोडों के लिए, गटरों के लिए, सेवरेज और सड़कें। सड़कें। ये दो बड़े काम है। गैस भी नहीं है, गैस भी नहीं है, गैस पानी भी नहीं है। पानी भी नहीं है। कड़ा पंजाब मार्केट में गैस है, बिल्कुल नहीं। स्वात वगैरह में, गिलगित वगैरह में गैस है, लियारी में सिर्फ गैस नहीं है, कराची में। ठीक है जनाब,
सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर वही रोना है इस इलाके के, इस टाउन के लोगों का। मैं UC 6 में मौजूद हूँ और यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम और सड़कों का सिस्टम अभी तवज्जो मांग रहा है। टाउन इंतज़ामिया इसके ऊपर क्या करने जा रही है, ये सब कुछ बताएंगे। तमाम टाउन्स की सूरत हाल के ऊपर जो हमारी एक सीक्वेंस चल रही है, तमाम प्रोग्राम्स की एक तसलसल चल रहा है, उसी की एक कड़ी आज लियारी टाउन में आकर मिली है। और आज हम लियारी टाउन में क्या कुछ होने जा रहा है, इस साल में क्या कुछ लोगों को डिलीवर किया जाएगा, जो साल गुज़र गया उस साल में इस टाउन ने अपने लोगों को क्या कुछ दिया, लोगों की तवक्कुआत क्या है इस वक्त इस टाउन की और इसके मुख्तलिफ यूसीज़ की परेशानियां, उनके मसाइल क्या हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टाउन चेयरमैन लियारी जनाब नासिर करीम बलूच साहब मौजूद हैं। आपसे बात करते हैं। सर, 13 यूसीज़ बड़ा टाउन है और नया साल भी आ गया है, तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि सर, ट्रांजिशन पीरियड के बाद पिछले साल तक दिसंबर तक इस टाउन में कौन से ऐसे काम करवाए गए जो आप समझते हैं इस टाउन के लिए बड़े ज़रूरी थे और टाउन ने उसको करवा दिया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले जो हम जब यहाँ आए तो हमने देखा बेसिक मसले कौन कौन से हैं जिनको हम उठाएं। तो लोगों की जो डिमांड थी उसमें गलियों की फर्श थी, जिसको हमने तकरीबन गलियों में पेवर ब्लॉक लगाई थी, और कुछ हमारे बड़े रोड थे उनको हमने बनाया एक मेगा प्रोजेक्ट चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हिदायत पे या उनके दिए हुए। तो उसमें काफ़ी काम हमारे हो गए थे, बड़े बड़े रोड हमारे बन गए थे, तो लाइटिंग के हवाले से भी काफ़ी काम हो गई थी। और उसके अलावा हमारे जो है जो ग्रीन लैंड कहते हैं ना, फुटपाथों पे ग्रीनरी के हवाले से वो हमने किया। शजरकारी मुहिम में हमने मुख्तलिफ पार्क्स में जो है ना, अभी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ जो है ना तनावर दरख्त बन रहे हैं उसमें, तो ये शजरकारी मुहिम हमने की हुई थी। इसके अलावा हमारी जो TMC की स्कूल, पहले DMC की, उनकी जो हालत बहुत ख़राब थी, तो हमने वहाँ पे भी तकरीबन छोटे छोटे काम, जो वाशरूम का काम हो या छत टपक रहा है वगैरह वगैरह, पानी का मसला था वो हमने कल हल किया। कहीं पे जो है लाइन का वाटर बोर्ड की जो है कनेक्शन ली, कहीं पे जो है ना बोरिंग हमने डाली। तो ये जो ज़रूरी काम थे, छोटे छोटे काम थे, इससे हम जो है तकरीबन निमट चुके थे। सर, कितने स्कूल्स होंगे हमारे पास? हमारे इस वक्त 46 स्कूल है हमारे। TMC के जो है उसमें हम जिनको चला रहे हैं, पाल हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। उसमें कुछ ज़ाहिर मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमने ये कोशिश की कि मुश्किलात पे कमी पाए। इससे पहले हमें जो बताया गया था, जो एनेबल एग्ज़ाम होते हैं या जो है ना मिड टर्म होते हैं, उसमें पेपर का मसला होता था, उसमें रिज़ल्ट कार्ड का मसला होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, ये दूसरे साल में हम दाखिल हो रहे हैं, तो हमने उसको होने नहीं दी, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने कोशिश की कि बच्चों को जो स्टूडेंट हैं उनको ये एहसास ना हो कि हम किसी गरीब इलाके में रहते हैं या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ शहर से जो है ना हटकर हमें जो है ना सरकारी स्कूल पे प्राउड हो बच्चों को, ना कि उस पे एहसास से महरूमी हो। और वही यही वजह है कि आप सर्वे करके देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट की तादाद बहुत बढ़ रही है। पहले हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों का जो जरादारी था वो तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। तो इस सिलसिले में मैं मुतमईन हूँ। कम हुआ है काम, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ है और इस साल जो है मज़ीद बेहतर करेंगे। सर, 13 यूसीज़ में से 3 सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि सबसे मॉडल यूसी कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इस वक्त ऐसी यूसी कौन सी है जहाँ पर आप समझते हैं सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और नंबर 3, इस साल कौन सी यूसी को आप एक और मॉडल यूसी बनाने जाएंगे? लेकिन जहाँ तक मॉडल यूसी के जो ताल्लुक है, हम इसमें तफरीक नहीं रखते हैं। हम समझते हैं हम पूरे लियारी को मॉडल बनाएं। फर्स्ट टाइम हमने ये किया हुआ है कि एक जो है ना बहुत बड़े इदारे को हमने हायर किया हुआ है, वो एक सर्वे करेगा। ये ख़ैम पाकिस्तान से लेकर अब तक किसी ने जहमत गवारा नहीं की कि लियारी की जो मतलब अहमियत क्या है। तो हमने एक बहुत बड़े जो है ना इसको प्रोजेक्ट को हायर किया हुआ है, तो वो हमें बताएगा कि लियारी का वाटर लाइन कहाँ जा रहा है, सीवरेज लाइन कहाँ जा रहा है। जी हाँ, इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 3 महीने में ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये जो इसका बेनिफिट क्या होगा हमें?
इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम इस रूम में बैठे हुए हैं तो हमें पता लगे लियारी क्या है, इसके जो कनेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, वाटर बोर्ड के जो है पाइप कहाँ हैं, और के इलेक्ट्रिक की जो कंस्ट्रक्ट जो वायरिंग है वो कहाँ से जा रही है, जितने भी चीज़ें वो हमें एक्सरे की सूरत में सामने आ ये जाए। बड़ा मुनफरिद काम है, मैंने अभी तक किसी टाउन में नहीं सुना। जी हाँ, इस पर हमने जो है ना एक बहुत बड़ा इदारा है नेस्फाक, उसको हायर किया हुआ है। हुकूमत सिंध का शुक्रिया, स्पेशली मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी मावनत की, क्योंकि हमारी लियारी की रिसोर्स नहीं है, या हमारी यहाँ अर्निंग बहुत कम है, ना होने के बराबर है, और हमें ओजिटी जो मिलती है वो हमारे जो मुलाजमिन की तनख्वाहों में चली जाती है, बहुत ज़्यादा बर्डन है हमें उस पर। तो इसके अलावा में जैसे कि मैंने कहा एजुकेशन के हवाले से भी हमें मतलब कि जो फ्यूमिगेशन के हवाले से भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी बजट के ओजिटी के अंदर रहते रहते अभी हमने कर लिया है। तो अभी हमें हुकूमत सिंध ने अंदाज़ा दिया है कि भाई बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना आपके लिए एक पैकेज की वो कर ली है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारा साल 2025-26 तक हम लियारी को जो बुनियादी जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह उससे छुटकारा दिला। सर ये तो करना भी पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास वक्त भी है, इंशाल्लाह वक्त भी है और पूरे सपोर्ट है, सपोर्ट भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का पूरे सपोर्ट है। यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्पेशल अद्दी परियाल तालपुर लियारी के हवाले से बहुत फिक्रमंद है, और आसिफ जरदारी साहब भी मतलब पूछते रहते हैं, इसीलिए हमारे कभी कभार जो है ना खिंचाई भी होती है, हमें पकड़ते हैं, हमें पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो हमने कोशिश ये की कि अभी जो इस पिछले साल में जो चीज़ें हमें मिली थी हमने बड़े शफाफ तरीके से उनको यूज़ किया। तो इंशाल्लाह सीवरेज का जो एक मसला है, इस हवाले से क्या सूरत हाल है अभी लियारी में? क्या हमारी लाइंस पुरानी हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ से चोकिंग हो रही है, या क्या मामला है इसके अंदर? देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे जो प्रॉब्लम हमारा बड़ा है 85% हमारे जो प्रॉब्लम है वाटर सीवरेज से मुंसलिक है। वाटर सीवरेज जिसको आप लोग जो है ना सफ़ेद हाथी का नाम देते थे, हमारे लियारी में उनका रवैया अक्सर जो शहर से जो उनका रवैया है लियारी के साथ अक्सर जो है ना मुख्तलिफ है। उसमें लियारी के हवाले से जब वो काम करते हैं उनकी पहले फोकस ये होती है कि काम को ख़राब करें तो दोबारा खुदाई करना पड़े। अच्छा। हाँ जी, उनका ख़त्ता ये इरादा नहीं होता कि हमने लोगों को पानी फराहम करना है, लोगों के सीवरेज से उनको छुटकारा दिलाना है। इस वक्त हमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सिवाय ये सीवरेज के हवाले से। मेरे साथ मेरे सारे जो है ना काउंसिल के दोस्त बैठे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, ये शिकायत करते हैं। देखिए इस वक्त अगर हम सड़क भी बनाते हैं तो अगले दिन सीवरेज का पानी बाहर निकले, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही गलत की गई है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लोड शेडिंग का जो दौरानिया बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पंपिंग स्टेशन जब बंद होते हैं तो उसमें भी पानी का बाहर आ जाता है, वो भी सड़कों पे आ जाता है, उसमें भी हमारे सड़कें ख़राब हो जाती हैं। तो इस वक्त वाटर एंड सीवरेज की जो मतलब हमने उसको लिखा भी है, उनको कहा भी है कि आप अपने जो सर्विस स्टेशन है, पंपिंग स्टेशन है, इनको लोड शेडिंग फ्री करें। एक तो सर बिल्कुल ये बुनियादी मुतालबा है, और ये मैंने मुख्तलिफ टाउन्स में ये चीज़ देखी। कल हम एक और टाउन में थे, मली टाउन में, वहाँ पे भी यही मसला आ रहा था। अगर पंपिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग के मामलात को सही कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइंस कराची में अब हर इलाके के अंदर बहुत कदीम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बोसीदा हो चुकी हैं। यकीनी तौर पर लियारी में भी जो लाइनें हैं, बहुत सारे इलाकों के अंदर वो 40 साल 50 साल पुरानी लाइनें अभी भी मौजूद होंगी। मेरा सवाल ये, इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी पाइपलाइन में कोई बड़ी सीवरेज की लाइन है जो लियारी की किसी भी यूसी में लगने जा रही है? अगर वो है तो उसकी तफसील बताएं। मैंने अर्ज़ किया कि हमें जो है ना बिलावल भुट्टो साहब के जो है ना उससे आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट का जो है ना देना चाह रहे हैं वो, तो उसमें नेस्फाक वाला, उसी में हमने ये तमाम बातें रखी हैं। सबसे पहली बात हमने ये रखी है कि जब तक हम सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हमारे रोड बनाना जो है ये बेकार है। उसके अलावा पानी का जो मसला है वो हल नहीं होगा तो हमारे लोग जब पानी नहीं आ रहा है उनको क्या पता आप डैम से या कंचर झील से पानी अपने घर के सामने खुदाई कर लेंगे, खुदाई कर लेते हैं अपने घर के सामने, रोड को खुदाई करते हैं, तो इससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी सड़कें ख़राब हो जाती हैं, जिससे जो है ना सफाई करने में दुश्वारी होती है, धूल भी उड़ता है उसमें। तो अभी हमने ये किया, जो प्रोजेक्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली तरजीह वाटर सीवरेज के मसाइल से छुटकारा दिलाना है, और इसके अलावा लाइटिंग के हवाले से सड़कें उसमें तकरीबन बन जाएंगी, और इसके अलावा भी कुछ हमारे जो बिल्डिंग्स हैं वीरान पड़ी हैं उनको भी खारामद बनाना, ताकि डिस्पेंसरीज हो या स्कूल हो उनको भी हम बेहतर करने में। लियारी के लोगों को इस साल के लिए आपने एक खुशखबरी ये दे दी है कि आप
पूरे लियारी का जो है वो डायग्नोसिस करने जा रहे हैं कि लियारी में कहाँ कौन सी लाइन है, ताकि जब बीमारी का पता चला जाएगा तो उसका इलाज किया जाएगा। दूसरा मुझे ये बता दें सर, डिस्पेंसरीज़ की मैंने बड़ी कमी देखी है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। अगर एक गरीब आदमी जो छोटी दुकान चला रहा है, गधा गाड़ी चला रहा है, कोई और काम कर रहा है, वो बीमार हो जाए तो उसको एक दिन का 1000 रुपया तो कहीं नहीं गया नज़ले ज़ुकाम के लिए। अगर सरकारी डिस्पेंसरी होगी तो मेरा ख्याल है वो काम 50 रुपये में वो कर पाएगा। बिल्कुल कहाँ बिल्कुल बनने ऐसे जा ही रही है है। डिस्पेंसरी? देखिए इस वक्त जो हमारे अलमिया ये है कि मुझे कहते हुए ज़रा जो है नदामत हो रही है कि हमारे टाउन में डॉक्टर्स ना होने के बराबर है। अच्छा जी हाँ, ये बात मैंने अपने जो है कमान में, अपने वजारत में सबको बता दी है कि हमें डॉक्टर दी जाएं ताकि हम जो है ना या डिस्पेंसरी में बिठाएं ताकि उनके इलाज मुआलजा में काम आ सके। इस वक्त जो है ना हमारे कुछ मतलब ऐसे मतलब जो ट्रेंड होते हैं बेचारे कंप्यूटर वहीं से सीखे वो उनको चला रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे जो है ना ये बायस शर्मिंदगी वाली बात है जो हम कह रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे दस्तरस में नहीं है, हम बराह रास्त खुद भर्ती नहीं कर सकते। हमें कहा जाता है कि ठीक है आप जो है ना कॉन्ट्रैक्ट में उनको रखें या टेलीविजन में रखें। हमारे पास कितनी डिस्पेंसरीज होंगी सर? हमारे पास इस वक्त जो है ना 13 डिस्पेंसरी। ठीक है, हमें अंदाजन इस वक्त 10 डॉक्टर्स चाहिए हम होंगे? इस कम हमें 13 डॉक्टर 13 चाहिए। अच्छा, पूरे के पूरे चाहिए। हाँ। इस सिलसिले में हमने काफ़ी किताबत भी की है, हमने उनको मुतवज्जा भी की है। देखिए डॉक्टर अभी ऐसे वो कहते हैं कि अपने तौर पे आप रख लें, अब 32,000 में डॉक्टर कहाँ आएगा? हम तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में रखेंगे तो हमारे जो तनख्वाह ये 35,000 हम देंगे, अगर डेली वेजेस में रखेंगे तो उनका तो 25,000 है। अब डॉक्टर का जो है ना कोई 1.5 लाख से कम का तो कोई राज़ी ही नहीं होगा। तो हम जो है ना आपके तवासत से हुकूमत सिंध से वज़ारत सेहत से जी हाँ बल्कि हम डिमांड क्या कहें, हम अपील ही करेंगे, आजिज़ी करेंगे कि हमें दी जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों को या टाउन की बेहतरी लोगों को सहूलियत हो। ठीक है। नासिर करीम बलोच साहब टाउन चेयरमैन लियारी हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से हमने बात की। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इंतज़ामिया होती है, जो अरबाब इख्तियार होते हैं, जो किसी मनसब पे बैठे होते हैं, उनसे सिर्फ शिकायत लोग करें, उनकी अपनी भी कुछ शिकायत होती हैं और शायद वो भी लोगों की बेहतरी के लिए ही होती हैं। लियारी टाउन की जब हमने बात की तो ये हमें मालूम चला कि जनाब लियारी टाउन में इतनी कैपेसिटी है कि ये टाउन अपना ख़र्चा ख़ुद उठा सकता है और अपने टाउन को खुद जो है वो बेहतर बना सकता है। मगर अफसोस ये है कि इस वक्त वो पैसे जो टाउन को या कहते हैं कि कौमी ख़जाने में, सरकारी ख़जाने में आने चाहिए, वो माल कहीं और चला जाता है और यही वजह है कि फिर फंड्स ना होने की वजह से टाउन के बहुत सारे काम, तरक्याती काम अधूरे रह जाते हैं। एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि लियारी टाउन के अंदर एक सर्वे किया जा रहा है जिससे पूरे लियारी टाउन की तमाम तर जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ जाएगी कि कहाँ कौन सा मसला है, कहाँ कौन सी लाइन जा रही है, ताकि उस मसले को फिर स्टेप बाय स्टेप हल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सिर्फ 1 साल के अंदर 6.5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इस टाउन ने रिकवरी का रेशो बना दिया है और टाउन चेयरमैन साहब समझते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए भी आटे में नमक के बराबर हैं। इससे कई गुना ज़्यादा ये टाउन जनरेट करने की ताकत रखता है। मगर उसके साथ साथ हुकूमत वक्त से भी कुछ अपील है और वो अपील ये है कि जनाब इस टाउन के जो दस्तरस में काम नहीं है उसमें आप इनकी मुआवनत करें। डिस्पेंसरीज़ 13 डिस्पेंसरीज़ हैं तो कम से कम 12-13 डॉक्टर्स तो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं, जो अभी फ़िलहाल हमें फुकतान दिखाई देता है। स्कूलों की हालत कुछ बेहतर है मगर वही मसला जो लियारी की तरह पूरे शहर का मसला है इस वक्त मैं समझ रहा हूँ, वो पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को खा रहा है और वो मसला सीवरेज का है। मैं कराची के जिस टाउन में गया हूँ वहाँ सर फहरिस्त मसाइल अगर तरतीब दिए जाएँ तो सर फहरिस्त सीवरेज होता है और ये वो मसला है कि जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के इंतज़ाम से चलता है, वो इसको मजाज अथॉरिटी हैं बेहतर बनाने के, टाउन मुआवनत करता है, दीगर इदारे उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं मगर बराह रास्त उनका काम है। अगर कराची शहर में इस वक्त जो 50 साल 60 साल 40 साल पुरानी बोसीदा सीवरेज की लाइनों को यकसर तब्दील करने का एक सिलसिला शुरू किया जाएगा तो इसमें कोई शक नहीं कि लियारी समेत कराची के बहुत सारे इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पानी आता है घर में? हाँ शुक्र है। कितने दिन के बाद? 1 दिन के बाद या रोजाना? रोजाना आता है। अच्छा, पानी का मसला नहीं है, फिर कौन सा मसला है? ये गैस का मसला है। गैस का मसला है। सीवरेज गटर वगैरह? वो
वो तो बंद है, हमेशा ही बंद है। वो बंद ही रहते हैं, वो साफ करने नहीं आते ये के? कभी कभी आते हैं। कभी कभी। हाँ, इस साल आपको अपने इन टाउन वालों से क्या चाहिए अपने इलाके के लिए? ये साफ सफाई चाहिए, हर चीज़ चाहिए। साफ सफाई खास तौर पर चाहिए ना। शाहबेग लेन है, यूसी 8 है ये लियारी की। और यहाँ पर भी देखें ख़वातीन जो बैठी हुई हैं वो भी ये कह रही हैं कि भाई साफ़ सुथराई ये तो चाहिए। गलियों की आप हालत देखें ना कि कहीं अगर गटर उबल गया तो बस फिर उसको साफ़ करने की। मैं ज़रा आगे भी चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अगर कोई गटर भर जाए, कोई नाला बंद हो जाए तो ये साफ़ सुथराई करने आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं अगर ये वाला गटर मैं देख रहा हूँ बाहर ही इसकी गंदगी पड़ी हुई है। हाँ, कोई भी नहीं तो कोई किसी नहीं की आएगा। बात भी नहीं सुनते। अच्छा। अगर कंप्लेन करे भी तो ना कोई भी नहीं आता है। बाहर बच्चे खेलते हैं इस तरफ या उस तरफ, हम लोग बहुत ये 2 महीने के बाद ये गटर का ढकना आया है। ढकना बिल्कुल नहीं 2 था। महीने के बाद गटर का ढकना है? हाँ। अच्छा। बच्चे खेल रहे थे, हम लोग बाहर खड़े थे, बच्चों को नहीं है, देखते। रात को अंधेरा है तो अप्लाई भी ढकना दिया है, किया, पट्टी पास भी गए हम लोगों के, कोई नहीं सुनता है। ये जो टाउन ऑफिस रोड पे बना हुआ है, इनके आने के बाद आपके इलाके में कोई एक अच्छा काम हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। जैसे पहला था वैसे ही है? और ज्यादा है। कोई गली बना दी हो? नहीं, देखो ये रोड अच्छा। नहीं आ रहा कोई भी यहाँ पे। काउंसलर को जानती हैं अपने आपके जो हमें मालूम नहीं है कौन है। यूसी चेयरमैन को जानते हैं? लेकिन वो चुपे हैं, बहुत है, लेकिन वो सामने अच्छा, वोट लेने आए थे? बहुत के पास जाओ, घर पे नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये, इस साल अपने टाउन से आपको अपने इलाके के लिए कौन सा काम चाहिए? एक बताएं कोई जो बोल है कि अभी करवा के दो। गैस, लाइट, काम, ये महंगाई खत्म करे, यही चीज और है। हम लोग 2 बहनें हैं ये ना, बच्चे मैं सब घर में जवान काम करती हूँ, नशा में ये है। चीज बेचती यहाँ है। पर जड़ देखो सब भाई नशा अपने में है। बीवी बच्चों के साथ है, नशा काम बहुत किए। है यहाँ पे। हम लोग दोनों सब बहुत जवान परेशान खराब हैं। है। जो ये पैसे में से मिल रहे हैं ना, हम लोग दोनों बहन जाते बोलते तुम्हारा नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं देते। अभी एनआईसी वाले आए, पैसे मांग रहे, वहाँ पर गाड़ी है, हम भाग कर आ गए, पैसे नहीं है, 7.5 रुपए मांग रहे एनआईसी के लिए। पहले बोला मुफ्त में होगा। पहले बोला मुफ्त होगा। हाँ। ठीक है। इलाके में सफाई सुथराई चाहिए सबसे पहले तो, ऐसा ही है ना? अभी तो आ रहे झाड़ू वाले। चले, ठीक है जनाब। लियारी की अंदरूनी गलियों का ज़रा मैं इस वक्त आपको सूरत हाल दिखा रहा हूँ। ये यूसी 8 है और शाहबेग लेन है, उसकी एक गली के अंदर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ जो ख़वातीन हैं वो गलियों के अंदर जो गंदगी है उससे बड़ी नाला है, और वो ये कहती हैं कि जो काउंसलर्स हैं, जो यूसी के का अमला है, वो अगर ये सफाई सुथराई को बेहतर करे तो मामला बड़े अच्छे हो सकते हैं। अब ये घर के बाहर ही गटर खराब सारा पड़ा हुआ है, फिर क्या करेंगे? तो ये यूसी वाले नहीं आते हैं? आओ, रोज रोज नहीं आता है। कभी कभी आते हैं। कभी कभी आता है। हाँ। कल झाड़ू वाला आता है। हाँ, अब ये झाड़ू से तो गटर साफ नहीं होगा। हम लोग को क्या बचा? इस साल आपको अपने इन लोगों से क्या काम चाहिए अपने इलाके के लिए? झाड़ू ये सफाई सुथराई। सफाई, हाँ नहीं सफाई तो चाहिए ना गलियों की। मेन काम ये है। हाँ नहीं, गलियों की सफाई तो चाहिए बेटा। ठीक है, सफाई सुथराई के लिए सब। अम्मा क्या गटर अगर भर जाए तो कोई खोलने नहीं आता क्या? नहीं आता है। हाँ। माँ 2 माह ऐसा पड़ा हुआ है, देखो कितना किचड़ा पड़ा है। हाँ। 4 महीने ये किचड़ा पड़ा हुआ है, नहीं उठाता वो खुद ही उठा के फेंका तो फेंका, वरना नहीं। नहीं, ये कीड़ा हम लोग का घर में आ जाओ। ये जो- ये सारा दिन ये गटर खराब है। रोड पे टाउन ऑफिस बना हुआ है ना, ये जब पिछले साल इलेक्शन जीते थे, इनके आने के बाद आपके इलाके में कोई काम हुआ? नहीं हो गया काम किए, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हो गया। अच्छा, एक सवाल और, टाउन का सरकारी स्कूल होता है, आपके बच्चे जाते हैं उस स्कूल नहीं, में? हम लोग का बच्चा बड़ा है, बड़ा हो गया, जवान अब है, नहीं जाते। नहीं। अगर बीमार हो जाए सरकारी डिस्पेंसरी में दवा मिलती है? किधर मिलता है? दवाई मिलता है, तौबा करो। वही 500-600 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। हाँ। पैसा हम लोग खर्च करके जाएगा, अपना इलाज करेगा। इधर सरकारी अस्पताल नहीं देता है। इस साल 2025 में आपको अपने टाउन वालों से अगर मैं कहूँ 3 काम बता दें जो आपको अपने इलाके के लिए चाहिए, वो बता दें
दें मुझे। क्या 3 बात क्या है बताओ? आप बताएं कौन से काम ऐसे आप चाहती हैं आपके इलाके में आपको करके दें? हम बोलते हैं ये कटर मटर नंबर 1, हाँ पहला ये सफा गली बनाए, हाँ ये बिल कम करे, गैस नहीं है, अच्छा गली बनाई जाए भाई, और सेवरेज का सिस्टम जो गटर नालों का सिस्टम है इसको सही किया जाए। ये सही करो, ठीक है, वो सही नहीं करते। अच्छा ये वो बुनियादी काम है, ये वो बुनियादी काम है जिसके लिए चीखने की जरूरत नहीं है, ये खुद करना चाहिए, पर लोग मजबूर हो गए अब कि काम उन्हें करके नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों के पास कभी आके पूछा भी है कि भाई क्या हाल देखा है? ही नहीं, आंखों से है भी ये नहीं है इस दुनिया में। अच्छा पूछा क्या इसने हम लोग? इलेक्शन के टाइम तो आए होंगे वोट लेने। वो तो आते जलसे जुलूस रोज यहाँ होते थे, तंबू लगता था, गाने बजते थे। ये गंदगी कितने दिन से है यहाँ पर? ये तो जिंदगी भर रहती है यहाँ पर, दिन नहीं है, इसको साल हो गए इनको। ये 1.5 साल इनको हो गया टाउन वालों को आए हुए। हाँ। कोई एक अच्छा काम कराया है? कोई भी काम नहीं करा है। अगर कोई करवाता है, हम लोग के यहाँ पानी होता था इतना घुटने जितना, बच्चे 2-3 महीने तक स्कूल नहीं जाते थे। ये हमारी गली पानी से भरी होती थी, बच्चे उतर नहीं सकते थे, स्कूल कैसे जाएंगे? उस टाइम पे इन लोगों को आंखें नहीं थी। फिर कहा कि जमात इस्लामियत वाले आए, उन लोगों ने ये साफ कराया। फिर ये नारे लगा के खड़े हो गए कि हम लोगों ने साफ करवाया। अच्छा कौन से स्कूल में जाती हो? SMB फातिमा जिना। SME फातिमा जिना। अच्छा ये टाउन का स्कूल है, प्राइवेट है कि कौन सा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल है। अच्छा सही है, अच्छा पढ़ाई अच्छी होती है। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में हो। आपको अपने इलाके के लिए कौन सी चीज़ चाहिए? पार्क चाहिए, ग्राउंड चाहिए, गली चाहिए, क्या चाहिए? पार्क चाहिए। अच्छा पार्क नहीं है? कोई भी नहीं। घूमने कहाँ जाते हो फिर? यहाँ पे कोई पार्क ही नहीं है जो हम घूमने जाएं। कहीं भी नहीं जाते? दूर दूर जाते हैं। दूर दूर जाते हैं। अच्छा देखे ना, अब बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए होता है, एक पार्क चाहिए होता है। बड़ों के अपने मसाइल हैं, बच्चों के भी मसाइल होते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही हो रही है बच्चों की? टाउन का स्कूल है या सिंध हुकूमत का? ये NGO वालों का। NGO वालों का। टाउन के भी तो स्कूल होते हैं ना, ये जैसे शालाना है, दूसरे हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है? वो पता नहीं हमारे बच्चे बाकी आपके प्राइवेट में ये अच्छा आपको अपने इलाके के लिए अपने टाउन वालों से इस साल कौन से काम चाहिए? हमारी काम चाहिए, गैस दे हमें, हमारी गलियां सही करे, पानी बिजली सब दे हमें, बहुत सारे काम है, सब कुछ दे। पर मेन बड़ा काम क्या है? बच्चों के लिए हर सहूलत प्रोवाइड बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ भी नहीं है, ना कोई एक्टिविटी है, ना कुछ कोई बच्चा खेल सक रहा है। अब घर में कितनी देर बच्चों को बिठाया जाए? बाहर निकले तो ये गटर का पानी खड़ा हुआ है, पानी है, बीमारियां, बीमार हो जाते हैं बच्चे। और पार्क नहीं है कोई भी अच्छा इलाके में? नहीं, कोई अच्छा पार्क नहीं है। विजिट कर ले कहीं पे भी। ये टाउन वालों ने आकर कोई एक काम भी किया है या नहीं किया? कोई गली बनाई हो, कोई गटर की लाइन डाली हो? इलेक्शन का टाइम आता है तो वरना नहीं। इलेक्शन खत्म सब खत्म। इलेक्शन खत्म सब खत्म। अच्छा ये बड़ी बात की है, इलेक्शन खत्म। सर ऐसा ही है, इलेक्शन खत्म सब खत्म। ये देखो गटर भरा हुआ है, आते हैं बस इधर, बाकी वोट दो। नीले बट्टे लाइट नहीं है, जिया बट्टे क्या लगा हुआ तमाशा रोजाना। कोई अच्छा लीडर आवे, हम लोग का मदद करे, हम लोग गटर नाला साफ करे, हम लोग के अंदर गलियों के अंदर थोड़ा शौर लगे। बिहारी के तो लड़के सारे स्पोर्ट्स करते हैं। ग्राउंड है? काम नहीं है, ग्राउंड भी नहीं है। ग्राउंड भी नहीं है, सही कुछ भी नहीं है। अच्छा ये मेरा भाई है, इससे पूछे बाकी क्या चाहिए भाई? सबसे में तुम खुद ही इधर घूम रहे, तुम खुद भी देख रहे इधर का हालात, बिजली का मसला। ये अब तक इधर का आवाम भी बिजली पानी गैस इसी में की मंशियात ये हो, इधर आम किया हुआ है, मर्दों का तवज्जो सारा इसी चीज़ में किया हुआ है। बाकी इधर का तुम हालात खुद भी देख रहे हो, इधर सगरों में कभी टाउन वालों को पार्क है, कुछ भी नहीं है इधर की सब चीज़, कोई भी नहीं है मुस्तकबिल के लिए बच्चों का। आपको इस साल क्या चाहिए अपने इलाके के लिए? पार्क चाहिए, ग्राउंड चाहिए? देखो दो आवाम का सहूलती का चीज़ है, हम लोग को वही चाहिए जो बुनियादी हमारे हक है। बेशक हाँ, वो लोग खुद भी जानते हैं क्या जायज़ क्या नाजायज़ है, वही जायज़ कोई तरीका करे बस। ठीक है चले जनाब, बिहारी के नौजवान क्या, बच्चे क्या, ख़वातीन क्या, सब जो है वो यहाँ पर सेवरेज सिस्टम से और जो गंदगी है, जो टूटी फूटी गलियाँ हैं उससे परेशान हैं। तो अपने बल्दियाती नुमाइंदों से वो यही चाहते हैं कि गलियों को अच्छा बनाया जाए। जो ये अब ये गटर की हालत ज़ार देखें आप,
ये ढक्कन अभी आधा लगा हुआ है, कल 2 दिन के बाद ये टूट जाएगा। ये बच्चे निकलते हैं, खेलते हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई गिर जाए तो फिर वो एक अलग परेशानी होती है। तो ये बुनियादी काम तो आपका टाउन, आपकी यूसी आपको करके दे सकती है। यूसी 8 की क्या सूरत हाल थी वो मैंने आपको दिखाई है। कितने अरसे पहले लाइन डाली थी ये? तकरीबन मेरे ख्याल से महीना हो गया। महीना हो गया। तो क्या बता रहे हैं अब ये सड़क सही कब होगी? बस आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, तो सारी दुकानें हैं, कारोबारी लोग हैं, सब मुतासिर हैं। सब मुतासिर है। हाँ, और इतना बड़ा अस्पताल है ये सामने। ये अस्पताल तो बड़ा नाम है भाई। और अच्छा मरीज, यहाँ पर इतने मरीज होते हैं, इलाज होता है। यहाँ दवा गोलियाँ नहीं है तो क्या मरीजों को मिलेगा? लियारी जर्नल में गोलियाँ नहीं मिलती? नहीं, जिस गोली को आपको लिख के देगा जाके बाहर से ले लो, यहाँ मिलता ही नहीं है। बोले ये शॉट है। हाँ, समझ गए ना, गरीब बंदे क्या करें। ये कौन सी यूसी लगती है? ये कौन सी यूसी है? यूसी कौन सी लगती है ये? यूसी 3? यूसी 8 नहीं, यूसी 8 तो वो है। अरे यूसी 8 तो वो है ना। ये लियारी जर्नल हॉस्पिटल के पास में मौजूद हूँ और यहाँ मेन सड़क के ऊपर अभी हर जगह मलबा दिखाई दे रहा है। कोई गैस की लाइन डली थी, कुछ माह गुजर गए इसको, मगर वो मलबा अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। काम अगर कहीं होता भी है तो उसको अधूरा छोड़ जाता है, जो फिर जहाँ लोगों को उस काम से रिलीफ मिलना होता है तो वही लोगों को उससे मज़ीद परेशानी शुरू हो जाती है। अब अगर यही मलबा उठाकर इस सड़क को हमवार कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर जो गैस की लाइन डाली है उसका भी बेनिफिट होगा, लोगों को सड़क की भी सहूलत मिलेगी। मगर ये इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ, ये दुकानें सारी लाइन से बनी हुई हैं और इस मलबे की वजह से सारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ये जो गैस चल रहे हैं ये कनेक्शन अभी दिए हैं, तो जो गली में जो कमी पेशी रह गए वो काम अभी चल रहे हैं। काम हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक है। ये जो मिट्टी बने हुए इन लोग ने साइड में इसके लिए किया कि रास्ता ख़राब नहीं हो जाए, साइड में कर लिया। बाकी ये कि पहले जो इन लोग ने जो काम करवाया था, गटर लेनों का पहले ऑप्शन दिए थे इन लोगों ने। पूरा ये जो तमले लगे हुए जी, ये गटर लेनों का है, ये रेडी हो गए पहले। अभी इस बजट में इन लोग ने पूरा काम रेडी करके दिए। मेरे ख्याल में तकरीबन आधा काम रहते हैं, वो भी हो रहे आगे। जो आपका टाउन है, इनके आने के बाद अच्छा काम कौन सा हुआ आपके इलाके में? ये जो गैस लाइन अभी गैस लाइन और सेवरेज लाइन, सेवरेज लाइन बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पानी का वो बारिश का पानी नहीं रुकते हमारे इलाके में। जो अभी फुटबॉल का ग्राउंड जाके देखें, मेरे ख्याल में लियारी में ये तकरीबन 3 से 4 या 5 ग्राउंड ऐसे हैं जो VIP बने हुए हैं। अब पूरा कराची जाके देख नहीं मिलेंगे हमें, नहीं मिलेंगे। जो लियारी ये तकरीबन 2005 आज शुरू है इंशाल्लाह। इस 2005 पे पता नहीं 2025 पे ये पूरा स्टेडियम टूट जाएगा। इसको नया उसी के कनेक्शन पे मिला देंगे। इंटरनेशनल तर्ज का स्टेडियम होगा। सही, अभी भी आप चल सकते हो। छोटा स्टेडियम बन रहा है बच्चों के एकेडमी के लिए, अभी भी रेडी है। अच्छा, 2025 आ गया है जी। आपको अपने बल्दियाती नुमाइंदों से इस साल अपने इलाके के लिए कौन सा काम चाहिए? हमें ज़्यादातर ये चाहिए सेवरेज का लेन अपना फिट हो, ग्राउंड का मुस्तकबिल है वो फिट हो, स्कूल का जो निज़ाम है वो सही हो। ज़्यादातर हम इसमें वो होते हैं। ठीक है। 2025 में सेवरेज और ग्राउंड्स ये अगर टाउन इन्हें देता है तो इस इलाके के लोगों के लिए ये बड़ी फ्रूटफुल चीज़ होगी एक, कि जिससे उन्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे। कौन सा इलाका कहलाता है? ये बिहार कॉलोनी है। बिहार कॉलोनी है। बल्दियाती इंतखाबात हुए थे कोई 1.5 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद टाउन चेयरमैन आए, यूसी चेयरमैन आए, काउंसलर साहब आए। जी जी। इनके आने से क्या फ़र्क पड़ा? फ़र्क ये पड़ा, अभी ये सफाई दिलाई आती है, गाड़ियाँ आ रही हैं तो कचरा वचरा उठा कर जा थोड़ा बहुत काम हो जाता है। हो जाता है काम। और इस साल में मजीद क्या काम आपको अपने इलाके के लिए चाहिए? बिहार का मजीद काम हमारे इलाके के ये है कि ये रोड बना जाते हैं, हाँ। उसके बाद उसको तोड़ देते हैं, फिर दोबारा पानी का हर चीज़ ये मसले जो गलत है। बना बनाया रोड तोड़ दिया, फिर लाइन डाली, फिर रोड छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ? वो पहले भी डाल सकते हैं। हाँ। जब एक इंसान को गवर्नमेंट दे रही है कि ये आपके पास, ये हमारे पास है, आपका पूरा प्लान है, उस प्लान को देखकर चलें। तो ये ऐसा लगता है कि बस बदकिस्मती है हमारी, अंधेरे में तीर चला रहा है। बदकिस्मती है हमारी बात। ये पैसा गवर्नमेंट का इधर ही लगता है, हमें पेट हमारा गरीबों का काटा। ये तो पूरी रोड टूटी हुई है। तो ये तो नाले की रोड है ना, ये पता नहीं कब बनेगी ये अच्छा, इसकी तो कोई उस तरफ बन रही है, गलियाँ वगैरह पाइप डाल रहे हैं, वो बना कर दोबारा खोल रहे हैं और दोबारा बर्बाद हो रही है। दोबारा बर्बाद हो रही है। सीवरेज का सिस्टम कैसा है सर हमारे पास?
ये नहीं करते। नहीं है वहाँ सेवरेज का सिस्टम बेहतर है? सेवरेज का सिस्टम कदरे बेहतर है, इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन दरमियाना है। दरमियाना, ठीक है। सेवरेज ने बड़ा तंग किया है ना वैसे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये बिहार कॉलोनी का इलाका, और मैं अभी लियारी के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ यहाँ आ रहा हूँ और टाउन इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेते हुए भी आ रहे हैं। हर इलाके की अपनी एक नई प्रॉब्लम होती है। ये यूसी कौन सी लगती है? इलाका आपका बिहार कॉलोनी है? ये इलाका सही है? यहाँ पे पानी वानी सही आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, पानी गैस वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइट नहीं है, सब कुछ नहीं है। पानी कितने दिन के बाद आता है? पानी जब मर्जी है, जब पीने के लिए हम लोग कड़वा पानी पी रहे हैं। वो नहीं तो पैसों से लियो, अभी हम लोग काम धंधे नहीं है, पैसे से कहाँ से पानी में अगर पैसे लगा देंगे तो खाएंगे क्या? यही तो बता रहे थे हम आपको। कुछ करो यार, हमारे लिए मसला है। तो ये आपका यूसी चेयरमैन वगैरह काम करते हैं कुछ? ये भी हम जानते ही नहीं है कौन यूसी कौन चेयरमैन है, सब एक जैसे ही लग रहा है। इलेक्शन के वक्त तो आए होंगे वोट लेने? वोट देने गए थे, हमारा वोट भी नहीं पिलाया गया। बोला तो बताए वहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम लोग घूम घूम के थक गए। सेवरेज का सिस्टम कैसा है इलाके में? सेवरेज ये नालियाँ, गटर मटर सब ऐसे ही है, सब हाँ पानी पानी है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सूखा हुआ जगह भी नहीं है, सब पानी पानी है। रिक्शा चलाते हैं? नहीं, मैं काम धंधा नहीं करता हूँ, मेरा भी काम नहीं है ना। अच्छा, मैं बीड़ी का कारीगर, मगर मेरा काम नहीं है अभी। अच्छा, चले ठीक है जनाब। ये करो यार। बिहार कॉलोनी के लोग थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं ज़रा इस यूसी के हवाले से भी मज़ीद बात करता हूँ। यूसी 3 कराची और लियारी की 10 यूसियाँ हैं। 3 की पोजीशन आप कहाँ समझते हैं? सफाई सुथराई में नंबर 1 पर है, 3 पर है या 10 पर है? 10 पर है। 10 पर है? इतनी खराब है? इतनी खराब है। क्यों, सेवरेज का मसला ज़्यादा है क्या? ये देख रहे हो सामने, अभी कैमरा मारो तो आपको सब नजर आ जाएगा। हाँ। अच्छा, हाँ सॉरी, 13 यूसियाँ हैं लियारी के अंदर, तो आप समझते हैं सबसे आखिर पर है ये? हाँ, सबसे आखिर पर है। ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, यूसी चेयरमैन आया, टाउन चेयरमैन आया, इनके आने के बाद कोई अच्छा काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो हुआ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई सड़क, कोई पहले से भी बेकार है। पहले से ही बेकार है। इस साल अगर मैं आपके टाउन चेयरमैन से आपके इलाके के लिए कोई काम उनसे अपील की जाए, दरख्वास्त की जाए, वो कौन सा काम आप चाहेंगे कि वो आपको करके दें? यही क्या मतलब है कि ये आप देख रहे हो सारा कुछ, सड़क बना दें। सड़क बना रहे हैं, बिजली का निजाम देखो ना, बिजली का यहाँ निजाम पे देखो। गैस नहीं आ रहा है। अब तो ये टाउन चेयरमैन गैस इसके इख्तियार में नहीं है ना? हाँ, कोशिश कर सकता है पर इसके भाई इख्तियार गैस नहीं है। पहले इन लोगों ने रोड जो है ना बनाया है, सब काम किया, फिर खुदाइयाँ कर रहे, फिर गैस लैंड डाल रहे, गैस हमें मिलता नहीं है। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि बने हुए रोड को दोबारा खोदते हैं, फिर उसके ऊपर मलबा डाल के चले जाएंगे। हाँ ना, और अभी गलियों का हाल देख लो, गटर वगैरह के पानी निकल रहे, सारा कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। अब बिहार अपने घुसो अंदर गलियों में, सारी गलियाँ वलियाँ ख़राब है। गैस तो आ नहीं रहा, पानी की वो किल्लत है। हाँ, रोड वो ख़राब है, कहाँ जाएँ? इनके आने के बाद इन्होंने कोई अच्छा काम किया? काम यही है कि ये जो गैस की लेने डलवा रहे हैं बस। अच्छा, ये किया? हाँ, ये कर रहे हैं। चलें, ये भी अच्छा काम है, आगे इसका फ़ायदा होगा। मगर गैस नहीं आता ना, यही तो परेशानी है। 3000 गैस का बिल आता है, 6000 8000 सिलेंडर भरवाते हैं, फिर फ़ायदा क्या हुआ? कुछ तो फ़ायदा दे ना आवाम को, आवाम को फ़ायदा ही नहीं दे रहे। गैस का तो ये पूरी कराची में नहीं आ रहा है। आप गोलीमार में जाके देखें, गली गली में नहीं है गैस, और बिल आ रहे हैं 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का बिल आ रहे हैं। और गैस अलग भरवाओ, फिर सिलेंडर गैस सिलेंडर भरवाओ। जहाँ खाने का टाइम होता है गैस चला जाता है, जहाँ नाश्ते का टाइम होता है गैस चला जाता है। ये तो पूरी कराची में हो रहा है। जो बल्दियाती नुमाइंदे हमारे, यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, कुछ नहीं करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। इनसे इस साल आपको क्या चाहिए? गैस की लाइनें तो बिछा दी है, गैस तो वो नहीं डाल सकते उसके अंदर, वो उनका इख्तियार नहीं है। गैस वाला ही डालेगा गैस। हाँ, गैस वाला अभी देखो नहीं, पाइप रखे हुए हैं कितने, करोड़ों रुपए का पाइप है, लेकिन अब नहीं है, गैस नहीं है, क्या करेगा? ये ऐसा ही है कि टीवी ला के रख दिया जाए, केबल आए नहीं। बस बस। अच्छा, तो ठीक है जनाब, यूसी 3 हो, यूसी 8 हो, यूसी 6 हो, यूसी 10 हो, हमने लियारी के मुख्तलिफ यूसीज़ का इस वक्त वहाँ पर हम गए, लोगों से बात की, उसकी सूरत हाल जानने की कोशिश की। हर यूसी के अपने मसाइल हैं। यूसी 3 के अंदर बिहार कॉलोनी में यहाँ पर गैस की लाइन तो डली है, मतलब मगर गैस नहीं आ रही है। सेवरेज का सिस्टम एक ऐसा बोसीदा सिस्टम है जिसने लियारी की हर यूसी को परेशान किया हुआ है। लियारी के लोग बड़ी छोटी छोटी चीज़ें इस वक्त अपने जो अरबाब इख्तियार है उनसे डिमांड कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर, मैंने पिछले 1-2 घंटे के अंदर जो लोगों से बात की, लोग यहाँ पे सफाई सुथराई मांग रहे हैं कि उनकी गलियाँ साफ़ हों, गटर भरे हुए ना हो, सेवरेज सिस्टम सही हो।
लियारी में जब एंटर हो तो पता चले कि हाँ किसी साफ़ सुथरे इलाके में आए। तो पहली चीज़ सफाई सुथराई है, और उसके बाद फिर सड़कें जब सीवरेज सिस्टम सही करके गलियां और सड़कें बनाई जाएंगी तो यकीनी तौर पर वो सड़कें भी कायम दायम रहेंगी। ग्राउंड्स मौजूद हैं लियारी में। टीएमसी के टाउन के 46 स्कूल मौजूद हैं, मगर उन्हें बेहतर होना है। उनमें असातिज़ा की तादाद, उनमें बच्चों की स्ट्रेंथ को मज़ीद बेहतरी अभी चाहिए। डिस्पेंसरीज 13 हैं, मगर टाउन चेयरमैन साहब कहते हैं कि इस वक्त हमें 13 के 13 ही डॉक्टर चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो डिस्पेंसरीज काम नहीं कर रही और लोग, एक आम आदमी, गरीब आदमी पैसों के एवज़ अपना इलाज मुआवजा करा रहा है। लियारी टाउन कराची का बड़ा टाउन है, 13 यूसीज पर मुश्तमिल टाउन है और कराची का बड़ा मशहूर टाउन है, अहमियत का हामिल टाउन है। इस टाउन में अगर इस साल इसके बल्दियाती नुमाइंदे इन्हें सफाई सुथराई के साथ अच्छी तालीम और इलाज की अच्छी सहूलत मुहैया करने में कामयाब हो गए तो शायद इस टाउन के लोग समझेंगे कि उनके वोट का हक उन्हें हासिल हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए टाउन के साथ और उस नए टाउन की नई तवक्कुआत और मसाइल के साथ आपसे मुलाकात।